जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं और लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमें तवज्जो देते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है और हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि लोग हमें अनदेखा करने लगें, हमें देखकर कानाफूसी करने लगें, तो अंदर एक गिलानी का भाव आने लगता है। तो गौरवान्वित होना या गिलानी का भाव आना, यही व्यक्ति का आत्म या स्व या सेल्फ कहलाता है। चार्ल्स कूले ने जो समाजीकरण का सिद्धांत दिया था, वो इसी स्व के आधार पर दिया। वो कहते हैं कि समाजीकरण की यदि वैज्ञानिक विवेचना करनी है, तो व्यक्ति और समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। व्यक्ति और समाज को पृथक करके, अलग करके समाजीकरण की वैज्ञानिक विवेचना संभव नहीं है। वो कहते हैं कि समाज के संपर्क में आने के बाद ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है और इसीलिए कूले के सिद्धांत को आत्म दर्पण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा जाता है। इस सिद्धांत का उन्होंने उल्लेख अपनी पुस्तक एक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में किया है। कूले के अनुसार जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो पहले समाज के संपर्क में आता है। उसके बाद वो समाज की अंत्यक्रिया का एक अंग बनता है और जब अंग बन जाता है तो उसके चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो चिंतन करना शुरू करता है। वह अपने बारे में दूसरों की बनाई हुई जो धारणा है उससे परिचित होता है। दूसरों की क्या धारणा है उसके बारे में, उसका उसे ज्ञान होता है। इस प्रकार वह समाज रूपी दर्पण में अपने बारे में जानने का प्रयास करता है। तो जो दूसरों की प्रतिक्रिया होती है, उसी के परिणाम स्वरूप ही उसके स्व का निर्धारण होता है। कूले कहते हैं कि जो व्यक्ति का स्व है, उसका विकास व्यक्ति के खुद के विचारों से नहीं होता, ये दूसरों की सहायता से होता है। जैसे व्यक्ति दर्पण के बिना अपना चेहरा नहीं देख सकता, उसी प्रकार से समाज के बिना वह स्वयं के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता और इसीलिए स्व को एक सामाजिक उत्पाद कहा जाता है। जो सेल्फ है वो सोशल प्रोडक्ट है। कूले कहते हैं स्व और समाज दोनों जुड़वा है, अलग अलग नहीं है, दोनों जुड़वा है। सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बोर्न। तो कूले के जो सिद्धांत है वो 3 चरणों से होकर गुजरता है, या हम कह सकते हैं उसके 3 चरण हैं। पहला चरण यह है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं, उसके संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। दूसरे लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं, उसके संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। और लास्ट में मैं अपने बारे में किए गए निष्कर्षों पर पहुंचता हूँ। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे जो कुछ भी मेरे बारे में सोचते हैं, उस संबंध में मैं क्या अपने बारे में सोचता हूँ। उसके बाद मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ और वो निष्कर्ष कुछ भी हो सकता है। उसमें हम गर्व भी महसूस कर सकते हैं या गिलानी की भावना भी आ सकती है हमें। अगर गिलानी की भावना आती है तो ये गिलानी की जो भावना है वो उसके आत्म के विकास में बाधक होती है और जो गौरवान्वित होने की भावना है वो व्यक्ति के स्व के विकास में, आत्म के विकास में सहायक होती है। तो जो समाज में तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, तमाम जो सामाजिक समूह हैं, वो व्यक्ति के सेल्फ का समुचित विकास करते हैं और उसका समुचित विकास करके उसके समाजीकरण में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार ये जो कूले का जो सिद्धांत है वो एक सेंटेंस में उन्होंने कह दिया है कि मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं और मैं वह भी नहीं हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हो। मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं और मैं वह भी नहीं हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हैं। मैं वह हूं जो आप मेरे बारे में तथा मैं अपने बारे में सोचता हूं।
मैं क्या हूँ? मैं वो हूँ जो आप मेरे बारे में और मैं खुद फिर अपने बारे में सोचता हूँ। तो ये था कूले के आत्मदर्पण का सिद्धांत। फिर किसी अगले सिद्धांत के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।